यूपी में चल रहे विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग की। बता दें आपको, आज छठे चरण की वोटिंग चल रही है यूपी में। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बता दें आपको, दोपहर 3 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 46.70% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा 52.40% मतदान हुआ है। इधर बलिया में 46.48%, तो बस्ती में 46.49%, बलरामपुर में 42.67% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में 44.54%, तो वहीं महाराजगंज में 47.54% मतदान हुआ है। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय लखनऊ से जुड़ गए हैं। आलोक जी, क्या अपडेट से अभी तक की शाम 5 बजे तक की अगर हम बात करें, कुछ ही देर बाद समय समाप्त हो जाएगा। अभी तक के जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं वो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज जरूर बढ़ेंगे। जी देखिए, बिल्कुल अभी जब लास्ट 6 बजे तक आखिरी अपडेट आएगा, हालांकि उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि परसेंटेज बढ़ेगा और इस बार पिछले चरण से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 5वें चरण में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, उसके पहले के 4 चरणों में ज़्यादा रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो ट्रेंड अभी तक दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो वहाँ 52% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो कुल मिलाकर अगर बात करें 46% के आसपास हुई है। लेकिन ये 6 बजे के बाद तक ये जो प्रतिशत है ये 60 से ऊपर जाने की उम्मीद है, जो कि पिछले चरणों की तरह ही होगा कुल मिलाकर देखा जाए तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में वहां पे जो प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ है। शहरी क्षेत्रों में लोग मतदान के लिए देर से निकले और वहां पे जो है स्लो रहा, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि अब जो है लगातार जो है लोग आ रहे हैं, क्योंकि बूथ पे लाइन लगी हुई है और 6 बजे तक जो लोग भी बूथ के अंदर रहेंगे उनका वोट पड़ेगा। तो जो फाइनल अपडेट आएगा वो 8 बजे के आसपास आएगा कि सारे जो 57 विधानसभा सीटें हैं 10 जिलों की, वहां कितना वोट पड़ा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण, चूंकि ये पूर्वांचल में हो रहा है चुनाव जहां मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार हैं, इसके अलावा अंबेडकर नगर जो कभी बसपा का गढ़ था, हालांकि अभी भी बसपा वहां मजबूत है, लेकिन बसपा के कई दिग्गज नेता जैसे कि रामअचल राजभर या लालजी वर्मा जो बसपा के बड़े और कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो इस बार समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो ऐसे दिग्गजों की भी परीक्षा है, उनका भी इम्तहान है कि आखिर वो कितना जो है अपने पाले में वोट लाते हैं, कितनी सीटों को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के लिए भी एक ये निर्णायक चरण है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी निर्णायक चरण है, क्योंकि भाजपा का भी जो है काफी इस पे प्रतिष्ठा फंसी हुई है, खुद मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 2-3 दर्जन सीटों पर जहां मुख्यमंत्री का प्रभाव है, जहां बीजेपी के बड़े मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के लिए, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों के लिए एक निर्णायक चरण है, क्योंकि इसके बाद चुनाव अंतिम चरण में जाएगा 7 मार्च को। जी चलिए, आप नजरें बनाए रखिए आलोक, आपसे हम अपडेट से लेते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर पर हम बीजेपी की बात करें तो वो काफी आश्वस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये वोटिंग परसेंटेज जो आने वाले वक्त में और अपडेट होगा, जब समय समाप्त होगा, देर रात तक के फाइनल आंकड़े आएंगे। इसके बाद बस आखिरी चरण शेष रहेगा, जो कि 7 तारीख को 7वें चरण की वोटिंग होगी और उसके बाद 10 तारीख को परिणाम सबके सामने होंगे।